नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर पे जो है प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को जो है हल किया था और उसको आपको जो है अच्छे से समझाया भी था। तो अगर आपको उस पर कोई भी क्वेरी है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर जो है आपका जो है जितने भी सारे डाउट होंगे सभी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपको जो है प्रश्नावली 3.2 की तरफ चलेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। इस लेक्चर में आपका जो है उस प्रश्नावली 3.2 के जो बेसिक हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, और वो बेसिक बात कर लेंगे क्योंकि जो जितने सारे बेसिक हैं उन्हीं पर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप समझ लेंगे, उसके बाद आपका जो है प्रश्नावली का जो है सारी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। तो आपका जो है इसमें आपका आ जाएगा कि अवयवों का योग आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका? तो आएगा अवयवों का योग। ये हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आखिरकार है क्या, अवयवों का योग जो दिया गया है आपका वो है क्या। तो अवयवों का योग समझने के लिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं, जैसे कि हमने जो पीछे आपको वीडियो बताया हुआ है वहां से ही रिलेटेड आपके सभी रहेंगे, क्योंकि आपको वो बेसिक था। पहला लेक्चर देखिए, दूसरा देखिए, क्योंकि उन सब में आपका बेसिक बताया गया है। तो बेसिक अगर आपको जो है वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिए अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो समझने के लिए आपको मान लीजिए हम लिख लेते हैं ए हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है जो किस प्रकार से है, तो ए आई जे। ठीक है, इस तरीके से। और हम एक बी हमारा मैट्रिक्स दिया गया, वो किस तरीके से दिया गया है, तो वो बी आई जे, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और इनका हमें क्या करना है, इनका हमें योग करना है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर कोई भी क्वेरी है तो जो बच्चे बैठे हुए ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप ये क्वेश्चन अगर हम समझाएं कि ए और बी क्या है, तो ये हमने माना है कि दो हमारे कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव है, और इसे हम ए हमारा ए आई जे अवयव है और ये बी आई जे अवयव है। ठीक है, तो अगर हम इस पर देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि दोनों की कोटि जो है समान होनी चाहिए। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, कहने का मतलब है इसकी योग के लिए हम जो है यहाँ पर दोनों का जो अवयवों की जो कोटि है, जो क्रम है, जो कोटि है वो समान हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि जो है समान होनी चाहिए। और किसकी कोटि समान होनी चाहिए, तो इन दोनों अवयवों की। तो ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों अवयव आपके कितने हैं, तो यम इंटू यन कोटि के हैं। ठीक है, यम इंटू यन ऑर्डर के अवयव हैं। ठीक है, अब इनके दोनों के कोटि क्या हो गए, समान हो गए अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम सबसे पहले आपका क्या करेंगे बता सकता है कोई बच्चा? जैसे कि मान लीजिए अगर a प्लस बी बराबर, देखिए जैसे a प्लस बी जैसे जोड़ लिखते हैं उसे साधारण बराबर अगर हम जोड़ेंगे तो कोई हमारा अलग एक जो है निकलेगा। क्या निकलेगा, जैसे ए और बी जोड़ रहे हैं तो मान लीजिए कुछ भी निकल सकता है, सी भी निकल सकता है, डी भी। अब तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम सी हमारा निकल रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि अगर दो चीज़ों को मिलाएंगे तो उससे एक नया अवयव बनता है, जैसे कि ठीक। तो यहाँ पर अगर दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो एक हमें नई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ए प्लस बी लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ। और ये आपका बेसिक है, इसे आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन करते समय आपको जो है वो एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये आपका a प्लस बी बराबर आपका c हो गया। और इस तरीके से अगर a प्लस बी बराबर आपका c हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पर c लिख रहे हैं और ये a प्लस बी हम यहाँ से ले, तो अगर a आई जे और प्लस ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी a बराबर इतना दिया गया था, b बराबर इतना, तो ये हो जाएगा b आई जे बराबर ये लिखेंगे c आई जे, ये निकलेगा आपका। ठीक है, अगर इसे हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये जो अब हमें नई संख्या प्राप्त होगी वो सी आई जे के रूप में प्राप्त होगी। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? और इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर अगर यहाँ पर जो ऑर्डर है समान ऑर्डर है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ यम इंटू यन और ये भी यम इंटू यन है, तो ये भी आपका यम इंटू यन ऑर्डर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो निष्कर्ष निकला, अर्थात अगर हम कहें तो सी आई जे की वैल्यू जो है सी आई जे बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी आई जे बराबर, इसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर कि सी आई जे बराबर
AIJ प्लस BIJ, ठीक है। इसे इस तरीके से भी लिखेंगे। और इसके बाद अर्थात कहने का मतलब हमारे जो हमारा कहने का अर्थ निकल रहा है वो दोनों अवयवों की कोटि समान हो। क्या हो? तो बच्चे जो जिनको ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं। तो दोनों की जो है वो कोटि समान हो, ठीक है, तभी यह संभव है, तभी यह ऐसा जो है अवयवों का योग जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है। कब? जब दोनों का हमें क्या हो? तो जब दोनों का हमें कोटि जो है वो समान हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो अवयवों का योग था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कि अवयवों का एक अदिश से अगर हम गुणा कर दें तो वो कैसे करेंगे। अभी अवयवों के योग में भी हम जो है 3-4 टॉपिक आपको और बताएंगे। ये हमारा जो नॉर्मल बेसिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहें तो मान लीजिए ये हमारा 2 3 4 1 और ये हो गया। ए हमारा क्या है? ए अवयव है। अगर हम इसे ही लिख दें बी अवयव तो बी अवयव हमारा मान लीजिए ये दिया गया है। ऑर्डर तो यहाँ 2 × 2 का है, यहाँ भी 2 × 2 का ऑर्डर दिया गया है। ये ए अवयव बी अवयव, इसे ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पर किए हैं a + b = c, तो ठीक उसी तरीके से जो है ऐड करना है। तो a + b यहाँ पर लिखेंगे, a + b बराबर, अगर इसे लिख रहे हैं तो जैसे यहाँ पर हमने हल किया है aij के अवयवों को सभी लिख लिया, फिर bij अवयवों को लिख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस अवयवों को फिर इस अवयवों को। देखिए जैसे कि 2 को लिखूंगा पहले, 2 प्लस यहाँ फिर 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4 प्लस फिर यहाँ पर 3। कहने का मतलब है देखिए 2 + 1, 2 पहले ये जो पहला अवयव हमारा दिया गया है, कहने का मतलब ये पहला आपका जो है कॉलम भी है और पहला आपका जो है वो एक तरीके से अगर देखें तो रो भी है, ठीक है। कैसे? a11 है और ये भी वैल्यू a11, जैसे कि पीछे बताया हूँ a11 a12 जो वहाँ से मिल रहा है वैल्यू आपकी, तो जो a11 के साथ वैल्यू दी गई है वो a11 का दूसरा अवयव के साथ जो वैल्यू दी गई है उसके साथ ऐड होगा। जो पहले अवयव में a12 की वैल्यू दी गई है वो दूसरे अवयव की a12 की वैल्यू के साथ ऐड होगा, क्योंकि इसके ऑर्डर जो है वो समान दिए गए हैं, ठीक है, समान कोटि का अवयव है। तो इस तरीके से समझिएगा, जो पीछे हमने बताया है वो कॉन्सेप्ट आपके सभी यहाँ पर क्लियर है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे इस तरीके से किया हूँ 2 + 3 और 2 + 1 और फिर यहाँ पर 4 + 3, फिर आपका 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा 3 + 2, फिर 1 + 4, तो 1 + 4, ये हमारा मैट्रिक्स बना। ये 2 × 2 ऑर्डर का है। अब इसे हम जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 2 1 3 4 3 7 और 3 2 5 और 4 1 5 ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप समझ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल से आपको समझा दिया हूँ। अब इसके बाद हम मान लीजिए हम यहाँ पर अगर किसी अदिश का गुणा कर दें इसमें, वो कैसे करेंगे? तो जैसे कि इसी में आपको बता दे रहे हैं, अदिश का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू ऐसे पुट करें कि जिसका भी मान जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम उसे के के रूप में भी जो है दर्शाते हैं, के रूप में, ठीक है। तो मान लीजिए के की वैल्यू क्या होगी? तो 1 2 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर हम गुणा करें, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये दे दिया गया है, ठीक है। अब कोई अवयव मान लीजिए ए अवयव जो है इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिख दें कि हमें 2a, यहाँ पर 2a लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। अगर हमें 2a ज्ञात करना हो, जैसे a लिख लिए हैं, अब अगर हमें 2a ज्ञात करना हो 2a, तो इसे हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है यहाँ पर अदिश की बात कर रहे हैं। तो अदिश का मतलब होता है अगर हम कोई भी अदिश जो है अदिश अवयव की बात करें, एक अवयव अदिश के समान में, तो जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है, अगर 3 × a करेंगे तो क्या होगा? 3 × a बराबर आपका हो जाएगा 3a, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बताया हूँ कि 2 × a बराबर आपका हो जाएगा 2a, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे कि अगर 2 की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की वैल्यू सारे अवयव में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ना कि किसी एक अवयव में। सारे अवयव में जितने अवयव यहाँ पर दिए गए हैं, 4 अवयव आपके दिए गए हैं, दिख रहे हैं, चारों में 2 की वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। तो ये आपका भी हमने क्लियर करा दिया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपसे जो है अवयवों का ऋण अवयव, या फिर हम कह सकते हैं योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे योज्य व्युत्क्रम। क्या लिखेंगे? योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, या फिर जैसे कि योज्य व्युत्क्रम आखिरकार होता क्या है? तो अवयवों का ऋण अवयव क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी अवयव आपका दिया गया है, ये अवयव अगर मान लीजिए ए अवयव आपका दिया गया है, तो इस अवयव का कोई योज्य व्युत्क्रम भी होता होगा, जो कि आपका जैसे कि मान लीजिए व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम, जैसे कि योज्य आपका व्युत्क्रम क्या होता है कि सेम हो, उल्टा में हो, माइनस में दिया गया हो, कहने का मतलब माइनस लग जाए, ए का माइनस। जैसे कि अगर हम -a दिया गया है और -a +
और माइनस ए को अगर हम जोड़ दें तो बराबर में आपके 0 आने वाला है। कैसे आएगा? क्योंकि प्लस माइनस 0 0 0, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। हमारा मतलब यह है कि इसमें -1 का गुणा कर देंगे। इसे एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं a + 1 - 1 a बराबर 0। ये भी तो वैल्यू 0 ही आ रही है, क्योंकि -1 का गुणा a में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और a यहाँ पर जो दिया गया है तो a अब माइनस ए हो गया, तो -a + a मिलकर के 0 हो गए। तो ये आपका क्या आ गया? 0 वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जो योज्य व्युत्क्रम है, ठीक है, और अव्यूहों का ऋण अव्यूह जो है ये हमारा हो गया योज्य व्युत्क्रम या फिर अव्यूहों का ऋण अव्यूह। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अव्यूहों का अंतर, ठीक है। तो अव्यूहों का अंतर जो होता है वो क्या होता है, देख लीजिएगा। सेम जैसे कि हमने जोड़ बताया था, योग बताया था, अव्यूहों का योग, उसी तरीके से अव्यूहों का अंतर भी होता है। उसमें भी क्या होता है, कोई ए अव्यूह दिया गया होगा aij, ठीक इसी तरीके से आपका जो है बी अव्यूह दिया गया होगा bij, और यहाँ पर क्या करेंगे a - b करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा c आ जाएगा। और ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, आपका हो जाएगा aij - bij, अब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा cij, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू पुट होगी। अगर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर देखना चाहें, जैसे आपको बताया हूँ पीछे, तो मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, बी मैट्रिक्स में आपका क्या दिया गया है देख लीजिएगा। तो यहाँ आपका मान लीजिएगा 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8, ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए कि a - b लिखेंगे। a - b बराबर में क्या होगा, तो 1, जैसा कि बताया हूँ, पहले जो पहला पंक्ति तथा पहला आपका जो स्तंभ दिया गया है, और इसमें दूसरे अव्यूह में भी पहला पंक्ति तथा पहला स्तंभ a11, यहाँ से भी पहले अव्यूह से भी दूसरे अव्यूह से भी, तो 1 - 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 - 6 हो जाएगा, 3 - 6 होगा। फिर यहाँ से 2 - 4 होगा, तो 2 - 4 होगा, ठीक, 2 - 4। फिर यहाँ से आपका 4 - 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 - 8, इस तरीके से। इसकी हम अगर कोट की बात करें तो आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो है वर्ग अव्यूह है, चलिए अच्छा लिख दे रहे हैं। 2 × 2 का ये भी है, 2 × 2 का ये भी है, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया गया है। और यहाँ हमने बताया नहीं, क्योंकि समान अव्यूह पीछे बताया हम, जैसे कि ये अव्यूह आपका हो जाएगा जो समान कोट के हों, ठीक है। तो समान कोट के हों दोनों अव्यूह आपके क्या हो, तो समान कोट के हों दोनों अव्यूह, ठीक। इसे आप, ये पॉइंट आपको मतलब भूलना नहीं चाहिए, समान कोट के होंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जब समान कोट के हैं तो आपका 2 × 2 2 × 2, और ये भी आपका क्या बन गया, तो ये बन गया आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम घटाकर देख लेते हैं। तो ये घटाएंगे तो जो माइनस की वैल्यू है यहाँ पर सब में बड़ी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस, देखिए सब में माइनस आएगा, तो माइनस आपका यहाँ पर 2 आ जाए, -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। यहाँ पर माइनस आपका जो है 3 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये माइनस में ही रहता, क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू सारी बड़ी थी तो ये जो है माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ पर सभी वैल्यू माइनस में आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करने के लिए एक तरीका और भी है कि इसके बराबर में देखिए ये सभी वैल्यू माइनस में दिए गए हैं आपको, तो इसे हम माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं। तो माइनस निकालेंगे तो सब में से माइनस निकलेगा, ना कि किसी एक में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं माइनस को बाहर करने पर, ठीक है। तो माइनस को बाहर कर लेंगे। अब ये हमारा जो अव्यूह दिया गया था कोई a - b का, तो a - b की वैल्यू ही आ गई है। इसे यहाँ तक भी सही था, यहाँ पर भी सही है, ठीक है। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि अव्यूहों का अंतर क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया हमने, मैट्रिक्स, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे कि अव्यूहों के योग के जो गुणधर्म है, ठीक है। तो इस पर हम भी थोड़ा सा बात कर लें आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आपका। और इसमें हम याद करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम,
इसे आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा क्रम विनिमय नियम जो दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। तो ये आपका हो गया क्रम विनिमय नियम। अब इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें क्रम विनिमय नियम आखिरकार होता क्या है, तो क्रम विनिमय मतलब क्रम विनिमय, नाम से ही पता चलता है कि ये आपको 11th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो क्रम विनिमय मतलब क्रमों का उल्टा पलटी विनिमय, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लिया हमारा 2 आपका अवयव दिया गया है, a बराबर आपका दिया गया है aij और b बराबर आपका दिया गया है bij। अब क्रम विनिमय करना है, a के स्थान पे b को रखना है, b के स्थान पे a को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है क्रम विनिमय में, समझिएगा कि हमें a प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस a, यही हुआ क्रम विनिमय का मतलब पलट देना है हमें। तो क्रम विनिमय का नियम जो है या अवयवों के गुणधर्म का पालन करता है, ये इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर इसे हमें कह दिया गया कि इसे आप जो है प्रूफ कीजिए, जो है इसे सिद्ध कीजिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a प्लस बी दिया गया है तो a प्लस बी लिख लेंगे। तो a प्लस बी के स्थान पे a की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, तो aij प्लस b की वैल्यू क्या दी गई है, bij, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और इसका ऑर्डर क्या है, तो m इंटू n, समान कोट के रहेंगे तभी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे m इंटू n। ये जैसा कि एडिशन अभी पहले पीछे आपका जो है बता चुका हूँ, पीछे एडिशन, तो जो है यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि m इंटू n ये जो अभी बता रहा हूँ ये तो आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि जो है आपका m इंटू n क्रम का होगा, मतलब समान होंगे तभी, समान, ठीक। तो यहाँ पर समान है अगर, तो m इंटू n ये भी है, m इंटू n ये भी है, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम हो जाएगा आपका जो है aij प्लस bij। अब ये अगर समान है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे m इंटू n, इस तरीके से, ठीक। अब जब यहाँ पर लिख लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं aij प्लस bij, m इंटू n हो गया है जब, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसे हम तोड़ेंगे कैसे, अब इसे aij प्लस bij हो गया, m इंटू n हो गया। अब यहाँ पर अगर हम aij की वैल्यू को अगर हम रखना भी चाहेंगे तो m इंटू n है, इसको हम जो है इसे तोड़ के रखेंगे तभी रख पाएंगे। इसे हम क्रम विनिमय कर देते हैं जैसा कि आपको बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए bij सबसे पहले, फिर इसको लगाएं अभी या ना लगाएं, अभी एक पॉइंट और एक लाइन बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लगा रहे थे। चलिए अच्छा, bij प्लस aij, क्रमों का विनिमय कर दिया, m इंटू n आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका vij और ये बंद हो जाएगा प्लस aij और ये दोनों का जो है m इंटू n और ये भी m इंटू n, इस तरीके से। अब यहाँ पर bij की वैल्यू क्या दी गई है, तो bij की वैल्यू आपकी b दी गई है, तो यहाँ पर b, और प्लस aij की वैल्यू क्या दी गई है, तो aij की वैल्यू आपकी a दी गई है, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पर थी ना, ये देखिए, तो ये आपका क्या आ गया, b प्लस a, ये प्रूव हो गया। अब इस तरीके से ये आपका क्या होगा कि अवयवों का जो योग है, ठीक है, और उसमें जो है क्रम विनिमय नियम की अगर हम बात करें तो क्रम विनिमय नियम जो है अवयवों के योग के गुणधर्म का पालन करता है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसी में हमारा जो है योग वाले में ही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या दिया गया है, आपका साहचर्य नियम है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं साहचर्य नियम आपका जो है, ठीक है। इसमें आपका साहचर्य नियम पूछ रहा है, इसे हम जो है इंग्लिश में एसोसिएट लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएट लॉ। ये सब बताना जो है आप सभी को जो है ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़े होंगे या फिर भूल गए होंगे, तो हमारा फ़र्ज़ है बताना, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो लिख लीजिएगा ठीक है। तो हमारा जो एसोसिएट लॉ है ये क्या कहता है भाई, तो ये कहता है कि आपका देखिए इस तरीके से हमारे जो है 3 इसमें दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इसमें आपके दिए जाएंगे 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यही प्रूव करना रहता है हमें इसमें, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पीछे वाला फंडा, जैसा कि हमने बताया है a बराबर क्या हो जाएगा ए आई जे, और b बराबर क्या हो जाएगा बी आई जे। c भी दिया है, तो c दिया है तो हम c के स्थान पे क्या लिख देंगे, c बराबर सी आई जे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर बताएं यहाँ पर, तो हमें लिखना होगा, देखिए a प्लस बी आई जे, तो यहाँ पर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, और ये किस कम का है, तो यम इंटू एन, पीछे जो बताया हूँ उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा लिख भी दे रहे हैं, यम इंटू एन समान। ठीक, तो जब समान है यहाँ पर तो लिखेंगे कि a की वैल्यू को क्या लिखेंगे, a की वैल्यू जो है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, तो a की वैल्यू जो है तो ए आई जे यम इंटू एन प्लस बी आई जे यम इंटू एन प्लस सी आई जे यम इंटू एन, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोष्टक में आपका लगा है तो इसे यहाँ इसे कोष्टक में लगा देंगे। ठीक है, बंद हो गया है। फिर यहाँ आपका हो जाएगा ए आई जे, और ये यम इंटू एन दिया गया है, यम इंटू एन ये भी दिया गया है, यम इंटू एन ये भी दिया गया है, तो सबको जो है हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंगे ए आई जे। ठीक, अब इसे हम जो है यम इंटू एन यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, ये कोष्टक जो लगाया है अभी इसका कोई वैल्यू वैसे नहीं है खास, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई जे प्लस यहाँ पर लिख लेंगे बी आई जे, फिर प्लस यहाँ पर लिख लेंगे सी आई जे। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हटा दें, यहाँ पर हम कर दें क्या, यम इंटू एन। अब इसी कोष्टक को अगर जो हम यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ था हमारा यहाँ पर, इस कोष्टक को अगर हम यहाँ पर लगा दें, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा आप सभी इस तरीके से। फिर इसे लिख सकते हैं ए आई जे प्लस यहाँ पर आपका देखिए, अब इसे हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यम इंटू एन, और ये बी आई जे प्लस सी आई जे यम इंटू एन, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यम इंटू एन दिया गया है, और एक ये है आपका। ठीक, एक ये हो गया और एक वो हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसे जो है अच्छे से अगर करें तो इसे क्या करेंगे अब, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए आई जे यम इंटू एन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी आई जे यम इंटू एन, और ये कोष्टक आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर ये कोष्टक यहाँ पर लगा दें तो मान लीजिए इसे हम बाहर से लगाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो यहाँ पर लगा देंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी आई जे, यहाँ पर प्लस सी आई जे, और ये कोष्टक यम इंटू एन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब करेंगे क्या कि जब यम इंटू एन निकल गई, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए आई जे इंटू आपका जो यम ये दिया गया है। ठीक है, ए आई जे इंटू, ये देखिए इस तरीके से ए आई जे यम इंटू एन दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस, अब बी आई जे इंटू यम इंटू एन का, फिर प्लस सी आई जे यम इंटू एन का, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पे हुआ, इसके स्थान पे आपका बी हो जाएगा, और इसके स्थान पे सी हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब हमें करना क्या है कि जैसे इसमें ब्रैकेट लगा हुआ लगा दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका देखिए ब्रैकेट में निकल आया है। इस तरीके से पूरा आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, तो यही हमारा क्या है, साहचर्य नियम है। और इस साहचर्य नियम को जो है अगर हम इसी तरीके से हल कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल से अगर आपको बताना चाहें तो आप एक एग्जाम्पल इसी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 2 3 4, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, अब इसे यहाँ से इधर है। ठीक है, इधर हम ले रहे हैं ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू, फिर आपकी सी की वैल्यू, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी, जैसे कि देखिए हल करेंगे तो ए प्लस बी, सबसे पहले ए की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू है 1 2 फिर 3 4, तो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू तो 0 2 1 0। ठीक है, ये हमारा कोष्टक लग गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या दी गई है, तो 1 2 3 6, ये आपकी सी की वैल्यू हो गई।
अब इसे हमें हल करना है, ठीक है। अभी देखिए इसे हम दोनों साइड से हल करते चलते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, ए देखते हैं दोनों की वैल्यू समान आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो ए प्लस ए के स्थान पे क्या है, तो ए के स्थान पे जो है 1 3 2 4। बी के स्थान पे क्या है, तो बी के स्थान पे जो है प्लस 0 2 1 0। उसके बाद सी की वैल्यू सी के स्थान पे, तो प्लस सी के स्थान पे क्या दिया गया है आपका 1 2 3 6, और ये ब्रैकेट यहाँ से है तो ये ब्रैकेट आपका हो गया, ठीक। अब इसे हल करेंगे तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका जो है वो देखिए। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि भाई प्लस दिया गया है तो सबको साथ में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया गया क्वेश्चन में उसी तरीके से हल करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो 1 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई 1 ही होगा। 2 में आपका 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 2 4, और 3 और 1 4, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। इस तरीके से ये बन गया। फिर यहाँ से देखिए एक ये हो गया आपका, और दूसरा जो है प्लस 1 2 3 6। फिर यहाँ पर अगर बराबर वाला देखें तो ये LHS और RHS के तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे जब, तो इसे यहाँ पर सेम लिखेंगे 1 2 3 4। इसे हम जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो प्लस करके यहाँ पर हो जाएगा 0 2 1 0। ये ब्रैकेट हमें जो है ख़त्म करना है ना, तो 1 0। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी इसे जोड़ना है ना, इसे लिखना नहीं है डायरेक्ट, ये तो हमने उतार दिया। तो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और 0 6 आपका हो जाएगा 6। तो अब इसे जब हम ऐड कर लेंगे तो देखिए हमारी दोनों की वैल्यू अगर समान आ रही है, तो कहने का मतलब है जो अवयवों के योग का गुणधर्म जो है वो साचर नियम का पालन तब करेगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो 1 1 यहाँ पर क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, 4 2 6 आ जा रहा है, यहाँ पर 4 3 7 आ जा रहा है, और ये 4 6 10 आ जा रहा है, ठीक है। और अगर यही हम तरीका इधर अपनाएं तो यहाँ पर देखिए बराबर में क्या आ रहा है, तो 1 और 1 2 आ जा रहा है, 2 और 4 6 आ जा रहा है, और 3 और 4 7 आ जा रहा है यहाँ पर, और 6 4 10 आ जा रहा है। देखिए वैल्यू क्या यहाँ पर समान दी गई है, तो 2 2 6 6 7 7 10 10। A11 की वैल्यू A11 के बराबर, A12 की वैल्यू A12 के बराबर, A21 की वैल्यू A21 के बराबर। देखिए समान वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो है कि ये हमारी जो साहचर्य नियम है, जो हमारा एसोसिएट लॉ जो है, वो भी हमारे जो है अवयव के योग के गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पर चलेंगे, तो इसे हम साफ करते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए, और जल्दी से वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम 3 दोस्तों के पास, अपने जो आपके खास जिगरी दोस्त हों, जिगरी यार हों, जिसे आप जो है अपना पक्का मित्र समझते हैं, कम से कम उनके पास जो है सेंड कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपना जो है एक हमारा टॉपिक, इसमें समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है योज्य तत्समक की हम बात कर लें। योज्य तत्समक आखिरकार इसी में क्या होता है समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है इसका जो है नेक्स्ट नेर्सन नियम जो है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो योज्य तत्समक देख लीजिएगा, योज्य तत्समक, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएंगे। योज्य तत्समक, ठीक है। जैसा कि योज्य तत्समक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर हम इसे यहाँ पर देखें योज्य तत्समक आखिरकार होता क्या है, तो देखिए यदि जीरो कोई जो है जीरो आपका जो है शून्य कोटि, कहने का मतलब है समान कोटि का शून्य अवयव दिया गया हो, ठीक है। यदि आपका यदि जीरो एक m इंटू n, जीरो का मतलब है मान लीजिए ओ कोई हमारा अवयव दिया गया है, जीरो से समझिए ओ कोई हमारा अवयव दिया गया है, ठीक है। अब इसका कोट क्या है, तो ये जो है यदि कोई m इंटू n कोटि का अवयव दिया गया हो, ठीक है। शून्य अवयव किस क्रम का हो, जिस क्रम का हमारा कोई मान लीजिए a अवयव दिया गया है, a अवयव हमारा दिया गया है, ये जिस क्रम का हो उसी क्रम का ये भी हो, तो कहने का मतलब है मान लीजिए समान क्रम, इसमें भी आपकी समानता देखी जा रही है, समान क्रम, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे अवयव दिए जाएंगे, तो जो आपके 0 एक m इंटू n, जी लिख लीजिएगा कि 0 एक m इंटू n क्रम का शून्य अवयव, ठीक है। क्रम का शून्य अवयव तथा a उसी क्रम का, लिखिए बच्चों सभी आप लोग, तथा a उसी क्रम का जो है अवयव है, तो आपका a प्लस 0, जैसा कि यहाँ पर देखिए आप करेंगे कि a प्लस 0 और 0 प्लस a
a प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए हैं, समझते चलिएगा। देखिए a प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए, अगर हम यहाँ पर पॉइंट अपना लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को ना? तो ठीक है, चलिए समझ लीजिएगा, a प्लस 0 और 0 प्लस ए। जैसा कि हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं बच्चों से, तो बच्चे जो है थोड़ा नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, साफ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। हाँ तो चलिए, a प्लस 0 और 0 प्लस ए, तो इस तरीके से आपका दिया गया है। और इसे अगर हम देखें a प्लस 0 और 0 प्लस ए, तो ये हमारा क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर a बराबर हमारा देखिए, जैसे कि पीछे बताया हूँ कि 0 हमारा जो है 0 o बराबर ये o i j दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो दिया गया है a अवयव, तो a बराबर हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा a i j, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसे किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 0 निकालना है, तो a के स्थान पे क्या रखना है हमें, a i j, और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब इसे लिख लेंगे, देखिए दोनों को हमें लिखना है, ठीक है। अब दोनों को तरफ तो इधर भी लिख लीजिए, तो जी आई जे, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए आई जे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये हमारा किस क्रम का है, तो यम इंटू यन, ये भी यम इंटू यन, ये भी आपका यम इंटू यन, और ये भी यम इंटू यन। तो ये जो हमारे हो गए, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को देख लेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम जो है, देखिए इसका मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 में भाई कोई भी संख्या अगर हम जोड़ते हैं तो आपका क्या वैल्यू आता है, बता सकता है कोई? 0 में कोई भी अगर हम जोड़ेंगे, कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू तो जो है 0 में, अगर 0 जोड़ रहे हैं किसी संख्या में, तो वो जो है अगर जोड़ेंगे तो जितनी संख्याएँ हैं वही संख्या होगी, चेंज नहीं होगा। तो ए आई जे प्लस, ये समान कोड के हैं, इसलिए इसे हम जैसे कि अभी पीछे लिखते आए हैं, यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम इससे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो समझाने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरीके से हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? ये हो गया आपका, प्लस नीचे हो गया क्या ज़्यादा, चलिए। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा इस तरीके से हल हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे, तो जैसा कि इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या होगी, 0 होगी। तो जब इसकी वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी तो आपका जो दिया गया है कि ए आई जे यम इंटू एन, समझ रहे हैं आप लोग? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ए आई जे प्लस 0 आई जे लिखा है, जैसे कि आपका देखिए इसे ओ भी कह सकते हैं। और ये आपका इस तरीके से अगर दिया गया, मान लीजिए ओ या इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आपका जो है, जब यहाँ पर लिख लेंगे कि ए आई जे प्लस इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर 0, और ये आपका भाई 0 किसी में जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कुछ आएगी वैल्यू, ये यम इंटू यन। तो ये 0 जो है यहाँ से अब लिखिए ए आई जे, और 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बचा है, यम इंटू यन क्रम का व्यू है। तो यहाँ से क्या ए आई जे की वैल्यू क्या थी, ए थी, और ये इसकी वैल्यू ए आ गई। और यहाँ पर अगर हम इसे हल करें, ठीक है, तो ये तो जो बराबर आपके लिखा गया है, देखिए ये इसके बराबर लिखा गया है ये, ठीक। अब इसके बराबर हमें लिखना है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा कि ए आई जे प्लस 0, सॉरी ये इसके बराबर में है, ठीक है, यहाँ से नोट कीजिएगा। अब हमें इसके बराबर में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए आई जे की वैल्यू जो है, यहाँ पर 0 की वैल्यू 0, तो प्लस इसकी वैल्यू ए आई जे। अब इसे हम क्या करेंगे, यम इंटू यन। अब यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 ऐड होगा 0, कहने का मतलब ये जो बचा है वही रहेगा ए आई जे। तो ए आई जे यहाँ पर फिर हो जाएगा यम इंटू यन जो दिया गया है, तो यम इंटू यन। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें यम इंटू यन, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ए आई जे, तो ये आपका ए मिल रहा है। तो ए बराबर में ए आया कि नहीं आया, ये बताइए। ये ए बराबर में यहाँ पर ए आ गया, तो इसका मतलब है ये जो तत्समक जो है वो 0, अगर हम किसी 0 हमारा कोई 0 कोड मतलब उसके अवयव जो है सभी 0 दिए गए हैं, तो शून्य अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, शून्य अवयव। तो ये आपका जो ओ हमने माना था, ओ बराबर मान लीजिए कि 0, तो ये आपका जो है ये दिया गया है। कहने का मतलब है कि ओ मानिए या 0 मानिए, जो मतलब मानने हैं हम यहाँ पर, कोई जो है वो नहीं है, तो दोनों भी मान सकते हैं, किसी भी तरीके से मान के इसको कर सकते हैं। तो मानने में क्या हर्ज जाता है भाई, मान लीजिए कि हम ए बराबर ही 0 मान लें, तो मानने में आपका जो है कुछ जा नहीं रहा है, तो मान कीजिए इसको।
तो अगर यहाँ पर माने हैं तो इस तरीके से ये आपका ए हो गया है, तो ए की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, 0 कैसी हुई, ए की वैल्यू 0 नहीं हुई है। कहने का मतलब हमारे है कि यहाँ पर जब 0 वैल्यू आई इसमें ऐड किए तो ए बचा, यहाँ पर भी ए बचा, यहाँ पर भी। तो अगर हम कोई भी हमारा शून्य अवयव अगर किसी में हम जोड़ेंगे तो उससे हमारे अवयव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये था, सीधा सीधा समझिए जो सारा निष्कर्ष निकला। तो अगर हम जीरो को जो है, जीरो मतलब शून्य कोटि का अवयव कोई दिया गया है, अगर उससे हम जो है शून्य अवयव को जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, शून्य कोटि का नहीं होना चाहिए, कोटि का सेम होगा, और उसको हम अगर जोड़ेंगे किसमें जोड़ेंगे, जो है अपने अवयव में, तो उसका वैल्यू जो है निकलेगा, क्या निकलेगा, तो वो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, समान वैल्यू जो रहेगी वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी कुछ टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपना निरसन नियम पर बात करेंगे। हमारा निरसन नियम जो दिया गया है, निरसन नियम, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम निरसन नियम की बात करें तो निरसन नियम में आपका क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। इसमें आपके ए, बी तथा सी जो है 3 समान क्रम के जो है हमने बताया अवयव होंगे, जैसे कि पीछे था आपका, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए, बी तथा सी, और ये जो है समान कोटि के अवयव होंगे। ठीक है, समान कोटि के आपके अवयव दिए जाएंगे। और अगर इसे हम समझे हल करने के लिए तो इसे हल कैसे करेंगे, आपका जो है ए बी सी दिया गया है, इसमें ए बी देखिए, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, और हमें लाना क्या है, हमें जो लाना है यहाँ पर लाना है वो बी और सी लाना है। ठीक है, तो बी बराबर सी लाना है, यही हमारे निरसन नियम कहता है। ठीक है, बी बराबर हमें यहाँ पर क्या लाना है, सी लाना है। और अगर b बराबर सी लाना है तो इसे हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं इसी में आपका देखिए जो दिया गया है, इसमें हम माइनस ए को दोनों तरफ जोड़ने पर, माइनस ए को दोनों तरफ जोड़ने पर हम ये b बराबर सी लाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो b बराबर सी जो हमें लाना है यहाँ पर, तो ये दोनों तरफ जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे माइनस ए, और ये जोड़ दिए माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए ये आपका दिया गया है, और प्लस बी दिया गया है, बराबर में यहाँ भी माइनस ए जोड़ेंगे, दोनों तरफ बोला हूँ माइनस ए जोड़ने के लिए, तो यहाँ भी माइनस ए प्लस ए और प्लस सी आपका हो गया। अब अगर ऐसे देखें डायरेक्टली, या तो हम इसे काट सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये मिलकर क्या हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया, प्लस आपका यहाँ पर बी हो गया, फिर बराबर यहाँ आपका ए और ए ये आपका जीरो हो गया, फिर यहाँ पर प्लस आपका सी हो गया। तो इससे निकला क्या आपका b बराबर सी निकला कि नहीं निकला, तो b बराबर सी आपका यहाँ पर प्रूव हुआ, यही आपका जो है निरसन नियम में था। ठीक है, तो ये नियम भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज का हमारे सारे टॉपिक जो है क्लियर हो गए, और हमने आज सब आपका जो है योग की बात किया, हमने जो है वो आपका घटाने की इसमें जो आपकी बातें आती हैं, कहने का मतलब है जो आपका इसमें ऋण से संबंधित थे, और जोड़ योग हो गए, उसके बाद आपका जो है उसमें से, तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन आपको समझ में आता है तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो बच्चे देख रहे हैं। बाकी ऑफलाइन अगर क्लासेस आपको लेना है तो आप इलाहाबाद में जो है ले सकते हैं, ठीक है, प्रयागराज में। और इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि सारे वीडियो के सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जो चैनल को अपने हमारे चैनल को नंबर अवतार स्टडी जो कि आप देख रहे हैं उसे जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कम से कम 3 दोस्तों के पास तो जरूरी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपसे बात करेंगे जो है अवयवों के गुणन की बात करेंगे, गुणन प्रक्रिया पर बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।